हाय दोस्तों, ब्लॉग मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी ब्लॉग का टाइटल सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है उसके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। कोई भी ब्लॉग किस तरीके से परफॉर्म करेगा वो उसके ब्लॉग के टाइटल पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। लेकिन जब आप ऑनलाइन आने के जल्दी में या फिर क्लिक ब्लिक के चक्कर में आप ब्लॉग पे जो टाइटल है उसकी जो बेसिक है उसको भूल जाते हैं। आज हम आपको 7 ऐसे बेसिक रूल बताने वाले हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप आई कैचिंग जो आपका ब्लॉग टाइटल है आराम से बना सकते हो। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उसके लिए जिन्होंने ब्लॉग स्टार्ट किया है या फिर जो ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताने वाला हूँ कि उदाहरण के साथ ही कि किस तरीके से आपको ब्लॉग का टाइटल लिखना है। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ब्लॉगिंग के रिलेटेड जो भी अच्छी और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप लोगों तक लेके आता हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप नए हैं, अगर आप ब्लॉगिंग नए से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको रैंक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने टाइटल में नंबर का इस्तेमाल करना है। जैसे कि सपोज आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हो, जैसे ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसे तरीके जिसके थ्रू आप ब्लॉग पे टाइटल लिख सकते हो। अब इसमें जो 7 नंबर है जो मैंने 7 का यूज किया है, ये एक फॉलो करता है गूगल के बेसिक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के फॉर्मूला को। यानी कि अगर आप टाइटल में नंबर का यूज करते हैं तो आपके ब्लॉग को रैंक होने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। किस तरीके से, इसको समझिएगा। सपोज आप कोई ऐसे 5 क्रिकेटर का इंटरव्यू बताने वाले हो जिसने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। आपके कंपटीटर ने 5 ऐसे क्रिकेटर का जो इंटरव्यू है उसको उसने पब्लिश किया है। आपको अगर उससे ऊपर जाना है तो आप उस नंबर को, उन्होंने 5 पे इंफॉर्मेशन दिया है तो आप उसे 7 में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो इसके बाद ज़्यादा चांस है कि वो ब्लॉग जो कि 5 ऐसे कंट्रोवर्शियल क्रिकेटर का इंटरव्यू रैंक कर रहा है वहाँ पे आपका ब्लॉग रैंक करना स्टार्ट हो जाएगा। तो नंबर जो फैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसको इस तरीके से और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं कि जैसे आप चिकन बिरयानी बनाने के 5 तरीके किसी आपके कंपटीटर ने अपने ब्लॉग में इंफॉर्मेशन दिया है और आप चाहते हैं उसकी जगह आपका ब्लॉग रैंक करे, तो आप उसके 5 जो रेसिपी है उसकी जगह आप 7 रेसिपी बता सकते हो, जिसका फ़ायदा गूगल के सर्च इंजन में भी होगा। हो सकता है कि आपका वर्ड काउंट आपके कंपटीटर के वर्ड काउंट से कम हो, लेकिन गूगल उसको एनालाइज करेगा और देखेगा कि आपके कंपटीटर ने 5 ऐसे रेसिपी बताए हैं और आपने 7 ऐसे रेसिपी बताए हैं, तो ज़्यादा चांस है कि आपका ब्लॉग रैंक करेगा। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का बहुत ही बेसिक रूल है, आपको इसको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए, खासकर तब जब आप बिगिनर हैं और आपके ब्लॉग को रैंक करना चाहते हैं। तो हमेशा अपने ब्लॉग के टाइटल में नंबर का यूज करें। दूसरा, कभी भी अपने ब्लॉग में लिखने से पहले आपको फोकस कीवर्ड को फाइंड आउट करना है और अपने फोकस कीवर्ड को अपने ब्लॉग के टाइटल में जरूर जगह देना है। कई बार होता है कि आप अपने ब्लॉग में क्लिक ब्लिक करने के कारण आप फोकस कीवर्ड को अवॉइड कर देते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। हमेशा आपको ब्लॉग में जो आपका फोकस कीवर्ड है उसको एज ए टाइटल आपको यूज करना ही करना है। तीसरा रूल, कभी भी आपका ब्लॉग का जो टाइटल है बहुत ही ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। आपके ब्लॉग का टाइटल हार्डली टू हार्डली 60 से 65 वर्ड में कंप्लीट हो जाना चाहिए। वर्ड इन द सेंस कि जो उसका लेंथ है 60 से 65 कैरेक्टर का होना चाहिए। 60 से 65 कैरेक्टर यानी कि अगर हम बोल रहे हैं ABCD तो वो एक 4 कैरेक्टर हुआ। इस तरीके से आपको 60 से 65 कैरेक्टर में आपके जो ब्लॉग का टाइटल है वो कंप्लीट खत्म हो जाना चाहिए। ये इसीलिए जरूरी है कि जब आप उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने जाओगे आप, या फिर अगर आप उसमें बैकलिंक्स बनाने जाओगे तो वो आपको हेल्प करेगा। साथ ही साथ अगर आप उसको फेसबुक पोस्ट करते हो तो वो फेसबुक वगैरह में भी बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाता है। हमेशा कोशिश करें कि आपका जो ब्लॉग का टाइटल है इन बिटवीन 60 से लेकर के 65 और हार्डली टू हार्डली 70 तक खत्म हो जाना चाहिए। चौथा, अगर आप कोई ऐसा ब्लॉग बना रहे हो जो कि गूगल ट्रेंड में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है या फिर कोरा में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो आपको हमेशा उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का साइन देना है। जैसे कि सपोज अगर आप लिख रहे हो कि कौन ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने पहले मैच में सेंचुरी मारा है, तो उसमें ऐसा आपको टाइटल लिखना है जिसमें कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगे। जैसे कि कितने क्रिकेटर ने आज तक
पहले मैच में सेंचुरी बनाई है। क्या आप जानते हैं कितने सारे क्रिकेटर ने पहले मैच में सेंचुरी बनाई है? इस तरीके का टाइटल आपको लिखना है कि जिससे कि लगे कि ये क्वेश्चन है जिसका आप जवाब दे रहे हो। गूगल कहता है कि गूगल उस तरीके के क्वेश्चन को जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, यानी कि जो एक क्वेश्चन है, जो एक क्वेरी है, जो कि क्लाइंट को, जो कि कस्टमर को, जो कि ट्रैफिक को सेटिस्फाइड कर सकता है, गूगल उसको प्रेफरेंस देता है। तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि अगर आपका ब्लॉग नया है तो जितना भी प्रश्नवाचक चिन्ह वाला जो टाइटल हो सकता है उसको बनाने का कोशिश कीजिए और उसको ही चूज कीजिए ब्लॉग टॉपिक के रूप में। इससे क्या होगा कि आपको कभी भी लो वॉल्यूम कंटेंट एरर नहीं आएगा। दोस्तों, जो 5वां टिप्स मैं देने वाला हूं ये जेनरिक टिप्स नहीं है, ये बहुत ही वैरी कर सकता है। कई बार आप देखते होंगे कि जैसे बेस्ट ब्लॉग टॉपिक फॉर 2023 ये एक टाइटल है। क्यों? क्योंकि इसमें ईयर का नाम आया है। तो आपको अपने ब्लॉग के टाइटल में ईयर का नाम यूज करना है, लेकिन हाँ हमेशा ध्यान दीजिए कि जैसे बेस्ट ब्लॉग टॉपिक फॉर 2023 का मैंने अगर एक ब्लॉग पोस्ट लिख दिया और 2024 आ गया तो हमें उस ब्लॉग पोस्ट को अपडेट करना है। ब्लॉगिंग इज ऑल अबाउट अपडेशन। आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसको आपको हमेशा अपडेट करते रहना है। तो कोई ऐसा ब्लॉग टाइटल अगर आप लिख रहे हो जिसमें कि आप ईयर का यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली गूगल उसको रैंक करने में ज़्यादा चांस देता है और एक बहुत ही ज़्यादा सर्चेबल कीवर्ड है, क्योंकि लोग हमेशा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को लेना चाहते हैं। लेकिन हाँ, इस तरीके का अगर आप ब्लॉग टाइटल लिखते हो तो हमेशा आपको ये ध्यान देना है कि आपको जैसे ही वो साल खत्म हो या वो महीना खत्म हो आपको उसको अपडेट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं 99mobiles.com, वहाँ पे हर महीने का वो अपडेट करता है टॉप 10 मोबाइल फ़ोन। तो इस तरीके का ब्लॉग के लिए आप उसकी जो इन्फॉर्मेशन है 99mobiles.com उसको आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके का वो ब्लॉग पोस्ट लिखता है और किस तरीके से वो उसको अपडेट करता है। दोस्तों, छठा टिप्स है कि हमेशा अपने ब्लॉग टाइटल में पावर वर्ड का यूज करें, जैसे कि ऑसम ब्लॉग पोस्ट लिखने के तरीके। 5 ऑसम प्लेयर जिन्होंने पहले मैच में सेंचुरी मारी है, 5 ऑसम प्लेयर जिसपे आईपीएल में निगाहें रहेंगी। इस तरीके का जो पावर बटन है, जो पावर वर्ड है, इसका इस्तेमाल करने से जो क्लिक करने का चांस है वो ज़्यादा होता है। अगर आप उसका गूगल एडवर्ड के थ्रू अगर आप प्रमोट कर रहे हैं या फिर फेसबुक के थ्रू अगर आप प्रमोट कर रहे हैं तो उस पर क्लिक होने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। हमेशा पावर वर्ड का इस्तेमाल कीजिए। पावर वर्ड क्या है? पावर वर्ड वो है जो कि वर्ड को पावरफुल बनाता है, जैसे कि ऑसम इंफॉर्मेशन, ये एक पावर वर्ड है। ऑसम इंफॉर्मेशन एक इंफॉर्मेशन है, उसको एक पावर वर्ड बना दे रहा है ऑसम। तो इस तरीके का जो वर्ड है आपको उसको यूज करना है। जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ बेहतरीन ब्लॉग पोस्ट टाइटल लिखने के 7 तरीके। आज ये ब्लॉग पोस्ट का मैं टाइटल मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे बेहतरीन जो है ये एक पावर वर्ड है जिसका इस्तेमाल करके आराम से आप इसको गूगल में रैंक करवा सकते हो। और दोस्तों 7वां टिप्स जो मैं आपको देने वाला हूँ वो एक टूल्स का इन्फॉर्मेशन है कि बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जिनको बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है कि हमें टाइटल कैसे लिखना है। ऐसे मौके पे आपको जो टाइटल जनरेशन टूल का इस्तेमाल करना है। बहुत सारे टूल्स गूगल पे अवेलेबल है, किसी भी टूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हमेशा फ्री टूल्स का इस्तेमाल करें। आपको 10-15 ऐसे ऑप्शन दे देंगे वो जिसमें आप देख सकते हो कि बाकी का जो मैंने पिछला 6 टिप्स बताए हैं उसमें से अगर 4 जो इंस्ट्रक्शन है उसको अगर कोई फॉलो कर रहा है आप उसको आराम से चूज करके आप अपने ब्लॉग में यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये 7 तरीके हैं। इन 7 तरीके के द्वारा अगर आप ब्लॉग का टाइटल लिखते हो तो डेफिनेटली आपका ब्लॉग रैंक भी करेगा, लो वॉल्यूम कंटेंट एरर का एरर भी नहीं आएगा और एडसेंस अप्रूवल भी आपको आसानी से मिल सकता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपकी ब्लॉगिंग के रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो इंस्ट्रक्शन सेक्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, रियली अप्रिशिएट योर टाइम।